बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बैठक में आपको खुश आमदीद। और आज हफ़्ता बड़ा वो भारी गुजरा है, मतलब वो सुप्रीम कोर्ट का भी फ़ैसला आ गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी फ़ैसला आ गया, फिर कल इलेक्शन है और फिर इस वो क्या कहते हैं तकारीर और इल्ज़ामात और फिर इलेक्शन कमीशन की वजाहत, सारा कुछ है। तो इस पर बात करते हैं। इमरान खान साहब ने वैसे आज ही, और वैसे हमारे दोस्त हैं इन्होंने तुम जानते होगे असद तूर साहब। असद तूर साहब को हम आपको खुशामदीद कहते हैं सर बैठक में। हम इन्हें जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, बस हम सिर्फ उन्हें नहीं जानते जो इनके घर पहुंच जाते हैं। अच्छा वो नामालूम अफराद, वो तो खैर यार आज जो है ना वो मजाक बड़ा कमाल का हुआ है। असद से मुझे बहुत प्यार है। असद भाई जो हैं यहाँ पे आए हैं तो साथ में ही इमरान खान साहब तकरीर करना शुरू हो गए और आप भी इसी छत के नीचे मौजूद थे। और इमरान खान साहब ने फरमाया कि मेरे दौर में किसी सहाफ़ी को के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेरे ठीक वो अपनी तरफ से कि वो कार्रवाई नहीं, वो वारदात थी। और वो उनके कहने का मकसद ये है कि वो उठाए जाने वाला ये वाला मामला। मतीउल्लाह जान के साथ क्या हुआ? नहीं, मतीउल्लाह जान साहब वो फ़र्क है ना, फ़र्क तीन तो छत के नीचे मौजूद है। नहीं वजह से कहा नहीं, हम जो तीन मौजूद है ना, हम दो और हैं, ये और हैं। इन्हां नाल वारदात तो इसी साढ़े खिलाफ कार्रवाई हुई। हाँ, हमारे खिलाफ तो कार्रवाई तो वज़ीर आज़म ने कह के जी वो नहीं वो उन्होंने देखे बात इंसाफ की नहीं। उन्होंने कहा मेरे कहने दे उत्ते वो जो हमें इतराज़ होता है ना कि यार कोई चुक के ले गया, कोई आया कुट के चला गया, ना मालूम। अच्छा, आपको गिरफ्तार करवाया? हमें तो गिरफ्तार करवाया गया था, हमारे खिलाफ मुकदमा था, तो लिहाजा हमें उस खाते में ना उनकी अहलिया का था, तो वो तो उहदे चो तो बेल आउट रहना सर। असद पे तो इल्ज़ाम सिर्फ ये था कि गैर मुल्की जूते क्यों रखे हैं शेल्फ पे। उसकी जगह पे वो चाहते थे कि खास तरह के बूट होने चाहिए। और वो कहते थे कि यार तेरे घर दे बाकी सारे थे ठीक ने, तू कितना चला गया। लेकिन उनको ये भी था कि बूट अपने भी पॉलिश नहीं किए वैसे। अच्छा जी, बात ये है कि कल इलेक्शन है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इलेक्शन से पहले जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है हम ज़रा वो डिस्कस कर लें, क्योंकि सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अगरचे यानी वो नहीं कहा कि जी के आर्टिकल 6 लगना चाहिए, लेकिन वो एक जज साहब की राय है, इजाफी नोट है, इख्तलाफी नोट भी नहीं कहना चाहिए उसे। तो वो आर्टिकल 6 के लिए हमारी लगता है कि काबीना कोई सीरियस उसको ले रही है। तो इस पे मैं चाह रहा था कि हम ज़रा बात कर लें कि आर्टिकल 6 क्या सियासतदानों पर लगना चाहिए, या क्या जो इमरान खान साहब का या जो इकबाल सूरी साहब का या किसी का भी जो एक्ट था वो आर्टिकल 6 को कासिम सॉरी मैं क्या कहता अच्छा सॉरी कासिम सूरी, मैं माफ़ी चाहता। अच्छा नहीं, वैसे वो FIR ज़्यादती एक हुई है पाकिस्तान में, बल्द नामालूम ज़्यादती है, ये नहीं होना चाहिए था, जानबूझ के किया गया था। मेरे ख्याल में बात जो है, और चूँकि फैसलाबाज दायरा इसी थे, शहबाज गिल साहब बल्द नामालूम उन्होंने लिखा था और जानबूझ के लिखा, जानबूझ के। हाँ वो अच्छा जी, वह पॉइंट पे आते हैं कि क्या कासिम सूरी साहब का, जिनके कहने के भी ऊपर उन्होंने किया है, खान साहब के कहने के ऊपर किया होगा, उनका ये जो एक्ट है वो आर्टिकल 6 के ज़ुमरे में आता है आपके ख्याल में? एक बात तो ये है कि उस अज़ाफ़ी नोट में भी मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने आइन शिकनी का इल्ज़ाम नहीं लगाया। ठीक है, आइन की खिलाफ वर्जी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। एक दूसरी बात ये कि मैं उन बदनसीब सहाफ़ियों में से एक था जो सितंबर 2013 में ये लिख के अपनी बेइज्जती ख़राब करवा चुके हैं कि सरकार परवेज़ मुशर्रफ साहब, ये ठीक है कि उन्होंने एक दफ़े नहीं 2 दफ़े आइन शिकनी की, अक्टूबर 99 में भी और नवंबर 2007 में भी। लेकिन आप मेहरबानी फरमाइए, अभी सियासी हुकूमत इस काबिल नहीं है कि वो इसको हैंडल कर सके। इट इज़ टू हार्ट ए पोटैटो। तो उस पर कुछ सियासी रहनुमाओं ने और कुछ हमारे सहाफ़ी भाइयों ने काफ़ी बुरा भला कहा, लेकिन जब सड़क के किनारे गाड़ी रोक के परवेज़ मुशर्रफ साहब को हिफाजत में ले लिया गया और फिर हिफाजत ही में तो वो जो उनको मेडिकल कॉम्प्लेक्स में रखा गया अपने, और फिर उनको बिलाखिर मुल्क से बाहर भेज दिया गया, तो फिर उन्हीं असहाब में से कुछ ने कहना शुरू कर दिया कि क्या ज़रूरत थी ये करने की, खिदमत करनी चाहिए।
ये खिदमत जो है ना, ये 1892 में अंग्रेज़ ने हमें सौंपी थी कि नालियों पे चूना गिराया करो, खिड़कियों पे जालियां लगवाया करो, बल्दियाती अख्तियारात, पॉलिसी साजी नहीं, जंग और अमन के फैसले नहीं, खारजा पॉलिसी नहीं, मईशत के बुनियादी फैसले नहीं। तुम्हारा काम ये है कि तुम जो है ना वो गोश्त की दुकानों पे निर्खनामे लगवाया करो, जालियाँ लगवाया करो। मैं आज भी ये कहता हूँ कि सियासी रहनुमाओं के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 का, क्योंकि आर्टिकल 6 की सज़ा डेथ पेनल्टी है, इसमें बलीग उम्र कैद है, अगर हो भी तो उससे सियासी फ़ज़ा मज़ीद आलूदा होगी। सियासत इंक्लूजन के साथ होती है। मेरा भाई गौहर मुझसे बहुत बेहतरीन बातों को जानता है। 2008 में जब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने फ़ैसला किया था कि वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे, तो उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हयात थी। ये उनका विज़न था। फिर जिसे आगे ले क्या जरदारी साहब चले कि सियासत एक पहिए पे नहीं होती। It is the name of inclusion of all segments of society in the political process. सियासी अमल में सोसाइटी में जो आवाज़ें, जो आराम मौजूद हैं, उनको शामिल रखने का नाम है। एक मैं आपको आखिरी बात करके फिर बाकी भाई बात करेंगे। जब भुट्टो साहब को सज़ाए मौत देने का मामला सामने आया तो मरहूम नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान साहब ने एक बात कही थी। उस वक्त अदनान मंजरेस वाला मामला टर्की वाला हो चुका था। उन्होंने कहा था इस मुल्क में फांसियों की रवायत नहीं है सियासत में, ये ना किया जाए। ये करने से हमारी सियासत में जो है वो सियासत गायब हो जाएगी और इंतकाम जन्म लेगा। 1979 के बाद से हमारी सियासत अगर आप देख लें वो नाम ही इंतकाम का है जी। भले वो इंतकाम ज़ियाउल हक साहब ले रहे थे या 90 की दहाई में हो रहा था या परवेज़ मुशर्रफ ले रहे थे या उसके बाद हो रहा था। मेरी ये राय है कि अदालत के हुक्म को सर आँखों पर रखते हुए हमारी जो मौजूदा हुकूमत है ये इस ज़मीन में मज़ीद कार्रवाई ना करे। इससे जो सियासी फ़ज़ा है उसमें कशीदगी बढ़ेगी, पोलराइजेशन बढ़ेगी। और सबसे अहम बात यह है कि चूँकि हम एक आर्टिकल 6 के तहत मिलने वाली सज़ा पे अदालत ही को गैर कानूनी करार दे चुके हैं, तो फिर इस मुल्क में एक नया रवाज होगा कि सिविलियन लीडरों को तो साया मेरा करें। हाँ। और जो समझ गए ना आप जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। हाँ, तो ये मेरी राय। आप इख्तलाफ तो नहीं कर रहे वजाद साहब से? नहीं, मैं इख्तलाफ नहीं करूँगा वजाद साहब से। मैं इनकी बात पूरी जो इनका आर्गूमेंट है बिल्कुल बाय करता हूँ। और उसके अलावा मैं उसमें छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगा जो कि इन्होंने भी तकरीबन यही बात की है कि हमारे पॉलिटिशियन को ये समझना होगा कि जब ये अपनी मुखालिफ सियासी आवाज़ को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं तो वो हमेशा या तो फौजी इस्टेब्लिशमेंट उस जगह को फिल करती है या फिर वो कोई इमरान खान साहब जैसे फाशिस्ट लोगों को ले आते हैं। सही। आप देखिए, हमने 90 की दिहाई में जब 97 के इलेक्शन के बाद हमने पीपल्स पार्टी को तकरीबन वाइप आउट कर दिया तो वो जनरल मुशर्रफ ने आके वो गैप फिल किया। हमने दोबारा 2013 में पीपल्स पार्टी को पंजाब से वाइप आउट किया तो ये नहीं हुआ कि PMLN की पोजीशन ख़त्म होगी, वो गैप इमरान खान ने आके फिल कर दिया, करवाया गया। बिल्कुल वही तो वही मैं कहना कि फाशिस्ट लीडर यही लोग लेके आते हैं। तो अब हमें ये चीज़ समझनी चाहिए, वो एक ठीक है उनकी पूरी की पूरी जमात की फाशिस्ट टेंडेंसीज मौजूद हैं। उन्होंने जो कुछ किया 2008 से 13 के बीच में, आप लोग विक्टिम्स बैठे हुए हैं उसके, ठीक है, सब कुछ हमने झीला। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि ये ना हो कि ये उनको ख़त्म करने के चक्कर में एक नया जिन बोतल से निकल आए। तो हमें इस आर्टिकल 6 को एक डिटेरेंस के तौर पर सिर्फ मिलिट्री डिक्टेटर्स के लिए ही रखना चाहिए, क्योंकि इन्हीं को ज़हन में रख के ये शामिल किया गया था आइन के अंदर। और हमें सबसे पहले जो एक आर्टिकल 6 जिस शख्स पर लग चुका है, जिसका नाम जनरल परवेज़ मुशर्रफ है, उस सज़ा को सबसे पहले एग्जीक्यूट करना चाहिए। और एक अगर हम मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे चुके हैं तो मेरे ख्याल में इस मुल्क में किसी को एक आमिर को फांसी देते हुए नहीं हिचकिचाहट होनी चाहिए, चाहे वो बिस्तरे मर्ग पे हो या बकौल जस्टिस वकार सेठ मरहूम के वो मुर्दा हालत में वतन वापस आए। लेकिन हमें ये एग्जाम्पल सेट करनी होगी। अगर बरतानिया जैसा तरक्की याफ्ता मुल्क ये कर चुका है
उसकी बुनियादों में ये मौजूद है कि उसकी पार्लियामान के सामने एक जर्नैल को टांगा गया था, तो मेरे ख्याल में हमें भी ये टांग के इस बाब को हमेशा के लिए बंद करना चाहिए। हमें वहाँ पर पहले वहाँ से करना से मतलब जो असल बल्कि आर्टिकल 6 जिनके लिए बनाया गया था। बट सर ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ख्याल है? नहीं जी, मैं इन दोनों असहाब से इख्तलाफ करता हूँ माशाल्लाह। इसलिए कि पहली बात तो ये है कि अभी तो आर्टिकल 6 इन्वोक हो ही नहीं सकता, इसलिए कि परवेज़ मुशर्रफ साहब की जो सज़ा सस्पेंड हुई थी या ख़त्म हुई थी, मज़ाहर अली नकवी साहब जो हैं उनकी अदालत ने की थी और 3 जज साहबान थे। उन्होंने ये कहा कि जनाब हाई ट्रीजन पनिशमेंट एक्ट 1973 है और ये जो 18वीं तरमीम के बाद आर्टिकल 6 में आपने तरमीम की हैं, वो जब आर्टिकल 6 ओरिजिनल था उसमें सिर्फ का आइन तोड़ने वाले का जिक्र था, इसमें आपने मावनीन भी शामिल कर दिए और साथ आपने ये भी शामिल किया हुआ है कि जनाब कोई अदालत आइन तोड़ने, सस्पेंड करने, हेल्ड इन अबेयंस करने के अमल को जायज़ करार नहीं दे सकती। 18वीं तरमीम में ये मौजूद है। तो वो कहते हैं कि जनाब ये जो पनिशमेंट एक्ट है उसमें तरमीम की ज़रूरत है क्योंकि ये सिर्फ आइन तोड़ने वाले को वो करता है। ये उन्होंने एक आर्गूमेंट लेके तो उसको यानी वो इस वक्त तो वो इन्वोक नहीं हो सकता। अगर इस हुकूमत ने उस आर्टिकल को यानी आर्टिकल 6 को इन्वोक करना है तो पहले या तो इन्हें वो हाई ट्रीजन पनिशमेंट एक्ट जो है उसमें तरमीम करनी पड़ेगी, या फिर ये है कि ये जो फैसला है जो अभी तक स्टैंड करता है परवेज़ मुशर्रफ साहब का उनके हक में जो गया हुआ है उसको आपको फिर अगली अदालत में ले जाकर उसको रिवर्स करवाना पड़ेगा, फिर जाके आप इन्वोक कर सकते हैं। एक वजह तो ये है जो मैं आपको लीगल साइड बता दी। दूसरी साइड में आपको ये अर्ज़ करूँ कि ये जो आपने कहा कि इन दोनों साहब ने बड़ी एक मतलब मंजी हुई बातें की हैं, इनके ख्याल में ये ऐसा ही होना चाहिए और आम हालात में होना भी ऐसे चाहिए, लेकिन पाकिस्तान जू जम्मिया बोधियों लम्या पाए ਇੱਥੇ आम हालात कभी होए ही नहीं। इतने के सख्त तरीन हालात ही साढ़े आम हालात होंगे ने। हम हमेशा एक क्राइसिस में लाइफ गुजार रहे हैं 75 ईयर से। नाजुक मोड़ कभी हमारा मुड़े नहीं गया। मैंने अज तक याद है छोटे जो होने सा वालद साहब ने आना तो वालदा ने कहना कि भलिया लोका जड़ा ना खर्चे बड़े ने तो फीसा भी ने तो जो भी घर के खराब थे उन्हें कहना तेन नहीं पता मार्केट च मंदा बड़ा है, गाहक कोई नहीं। तो अज भी तुसी देख लो अपने घर के हालात देख लवो, अज भी अखराजात होंगे तो मार्केट च गाहक कोई नहीं होंगे। सो हमारा जो हालात है ना वो कभी नहीं बदले पाकिस्तान के ओवरऑल, ठीक है। लेकिन सर ये मैं आपसे अर्ज़ करूँ माजरत के साथ, अगर आपने इस मुल्क को आइन के तहत चलाना ना, वो सिविलियन है, वो फौजी है, वो जज है, वो कोई ब्यूरोक्रेट है, जो भी मामनीन हैं या जो भी ये इस फ्रंट पे हैं, किसी एक को आपको मिसाल बनाना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा इमरान खान उफाए ला दो, मैं ये बात नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि आप केस तो करें ना, सज़ा तो देनी है ना। ट्रिब्यूनल ने जो कायम होगा वो सज़ा हम इस हुकूमत ने तो नहीं देनी, वो तो एक अदालती फैसला होगा, उसमें साबित करने का एक प्रोसेस होगा, उसमें पूरा एक सिलसिला चलेगा। लेकिन यार आप किसी को लेकर तो जाएं, अगर आप अपने तौर पे फैसला कर लेंगे कि चल यार कोई गल नहीं होए हुण अगे तो ना करी, वो जन्नत वाली गल याद आ गई लतीफ़ा जनाब नूं, मैं सुना नहीं सकता वाला लतीफ़ा, तो गल हुई है कि अगे तो ना करी, ऐ नहीं चलेगा सर। आप ऐसा पहले कई बार कर चुके हैं, आपने ऐसा जो किया अब वो सुन ले कब से किया आपने जनाब। ये हालांकि 1973 में ये जो पनिशमेंट एक्ट है वो है, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि 56 से जो है वो बाकायदा तौर पर इम्प्लीमेंट होगा। 1956 से लिखा हुआ है। अच्छा लिखा हुआ है ना जी। अच्छा। जस्टिस याकूब अली खान साहब की जो जजमेंट है ना, वो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि ये आर्टिकल 6 जो है ये आइन मुअत्तल हो भी जाए तो ये मुअत्तल नहीं होता, ये मुअत्तल नहीं होता, और ये इसका इम्पैक्ट जो है ये माजी से इतलाक। अच्छा अब आपने क्या किया, आपने जनाब उसके बाद जनरल ज़िया को बख्शा कि कोई गल नहीं खैरेगी, बेनज़ीर साहबा ने या को बख्शा, जनरल मुशर्रफ उसको बख्शा, ज़िया को, फिर परवेज़ मुशर्रफ ने 2 बारी बख्शा जे, बस कर दो यार। इनके जो साथ मिले, आप ये कह रहे हैं कि जरा ये टारगेट जरा वो सॉफ्ट टारगेट है तो इसको नहीं, सॉफ्ट टारगेट नहीं है भाई ये। अच्छा। आपको किसी ने कहा ये सॉफ्ट टारगेट है? वैसे कह रहे हैं सर, ये इनकी जो पीछे डोरियां हिलाने वाले आज भी मौजूद हैं वो सॉफ्ट ने, उन्हें तो ज़्यादा हार्ड टारगेट ही कोई नहीं।
यानी वो इतने लेकिन खान साहब तो कल भी इन्होंने पूरे जलसे में बड़ी बड़क मारी, उन्होंने कहा लॉ आर्टिकल 6 सर वो और जो मैं अभी तक नहीं कह सका फिर मैं तुहानू कह के भावांगा सर वो जो अभी तक मैंने अच्छा फिर होना पता की जिसले लग जाना ना इन्हें पता ही कहना लोन बंदा घर च गल भी ना करे, तुम सीरियस ही हो गए। मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ। हाँ तो फिर आ गई तो फिर कहते ये मेरे खिलाफ साजिश हो गई। तो ये कई बार यू टर्न ले चुके हैं। मैं ये समझता हूँ सच्ची बात यह है, सीरियस नोट पे बात कर रहा हूँ कि अगर आपने इस बार इनको भी छोड़ दिया सर, ताला जड़ा ना सर ये शरीफ आदमी लिए होंदा, चोर लिए नहीं होंदा जी, ठीक है। शरीफ आदमी की नीयत ना खराब हो जाए, तिजोरी च पैसे वेख के इस करके लाया होंदा। चोर ने तो चोरी कर लेनी होंदी, ठीक है। तो जो चोर है वो तो कर ही लेगा। गल समझ रही, पहुंच रही मेरी बात जी, ठीक है। नाजुक मरहला है, जरा समझने की कोशिश करें तो हाँ इसमें समझने की कोशिश करें तो चोर ने तो चोरी कर ही लेनी है। ए जो शरीफ आदमी वर्गलाए गए इन्होंने तो बनो पाए ना, ओके कि कोई गल नहीं चल पुत्र अगे तो ना करी, ये नहीं होना चाहिए। सर आप इरशाद फरमाएं, फिर कमज़ोर डोमिसल वाले ने उन्होंने कोई बात जाऊँ। देखिए मैं कड़ी नज़र आ रही होनी है, कड़ी दी एक हिस्ट्री है बकायदा, ये तोहफे में मिली है। अच्छा हाँ ये तोशा खाना का तोहफा, बेचनी नहीं आपने? नहीं मैं बेचनी भी नहीं, ये अपने है ने ज़ुहैब भट्ट साहब उन्होंने तोहफा, हाँ मेरे सामने उन्होंने तुरंत तोहफा दी थी। एक मिनट नहीं, लेकिन आप अपने लीडर की तकलीद क्यों नहीं करेंगे बेच के? हम मेरा लीडर सर, मेरा लीडर हम नाम दे नाम दी लाज दे रख, नाम दी लाज दे रख, ऐसा ना कर। हर सूरत आपकी कलाई पे ये घड़ी इसलिए जेब देती है कि सहाफ़ी की एक कलाई पे घड़ी होनी चाहिए, हथकड़ी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह का भला करे। चलो अच्छा देखिए बात ये है कि आर्टिकल 6 शामिल ही इसलिए किया गया था कि इस आइन को हाथ डालने वालों के हाथ डोलें, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी ये कम से कम 4 दफ़ा ये आइन तोड़ा गया। ज़ियाउल हक साहब ने तोड़ा, फिर मुशर्रफ साहब ने 2 दफ़ा तोड़ा, भाई साहब ने चौथी मरतबा तोड़ दिया। तोड़ा नहीं है, मतलब तोड़ा नहीं, चलें छेड़छाड़ तो फरमाई है, छेड़छाड़ तो फरमाई है, फ्रॉड करने की कोशिश, फ्रॉड करने की। हाँ जस्टिस मदर आलम मियां की आइन मुअत्तल हुआ, आइन की एक शिप पूरी की पूरी मुअत्तल करके उन्होंने तेरी कदम एतमाद उड़ाई है ना सर। वो जब अच्छा ये पेश हो जाए तो उसके बाद उस पर वोटिंग लाजिम है, उसको रद्द नहीं कर सकते। उन्होंने ये किया है तो फिर उन्होंने आइन की उस 95(2) को मुअत्तल कर दिया ना, पकड़ के पूरी शिक को मुअत्तल कर दिया ना। हाँ गल छेड़छाड़ तो की ना उन्होंने, ठीक है। अच्छा पहली बात ये है कि देखिए जैसी कि वजाहत भाई ने बात की कि जब वो भुट्टो साहब की फांसी का मुतालबा शुरू हुआ तो नवाब रसूलुल्लाह खान साहब ने क्या कहा, हम एक वज़ीर आज़म जो है वो दे चुके हैं इस हवाले से। आपने वैसे तो ਅਸੀਂ ਤਾਂ किन्ने बड़े ठीक है, हाँ 3 वज़ीर आज़म, लेकिन अब आप ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ गए ने, बाकी बच गए। बाकी तो बीबी को तो बेचारा किस्मत का धनी सी वरना होते सी देना तो वो भी सी। चौथे का भी सियासी कत्ल तो हमने कर दिया। हाँ एक तरह से कर दिया। अब बात ये है कि सिविलियन तो यहाँ पे पहले भी सियासी जो होता है वो माठा होता है, माड़ा होता है, गरीब होता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। हमारा मीडिया का भी उसी पे जोर चलता है, जाहिर है, ठीक है। और आप उसके खिलाफ एक और दरवाज़ा खोल देंगे, ये मेरी राय है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो उसको आप और वल्नरेबल कर देंगे। वो बेचारा पहले ही बड़ा वल्नरेबल है, वो कई फ़ोनों से जो है वो ब्लैकमेल होता है। वो आजकल भी इसी फ़ोन के इंतज़ार में, कि पता कल पोलिंग तो पहले फ़ोन आ जाए कि तो, और उसको बेचारे को ना कोई डायरेक्शन लेनी पड़ जाए, ठीक है। ये जो कार्रवाई नहीं हो रही, ये किस लिए नहीं हो रही? बहुत सारे जिगर मामला, मतलब हार तो पकड़े गए ना, तोशा खाना तो पकड़ा गया है ना, ठीक है। वो अभी भी छोटियां अभी आलम जब्बार DRT वाले केसेस पे उस लड़की का बहुत इंक्रिमिनेटिंग बयान है तैयबा गुल का, वो तो आ गया ना। लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कि पहले पता करो कि वो की सोचन डे ने हैं, वो क्या सोच रहे हैं। आज वो नवीद चौधरी साहब हमारे दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं, उन्होंने कॉलम में लिखा हुआ है कि तैयबा गुल वाले केस के ऊपर वो ये सोच रहे हैं कि अगर हमने जस्टिस जावेद इकबाल साहब पे हाथ डाला तो कहीं उधर से शटअप कॉल ना आ जाए, ठीक है, कि खबरदार इधर नहीं जाना। यार देखे सियासतदान मुमकिनात ढूंढ रहा है ना, आप उसके खिलाफ एक और मुर्ला साहब मौजूद नहीं है, आप एक और बुलडॉग खोल रहे हैं उसके खिलाफ। कि बेशक नूरुल्लाह भाई जो है वो मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी बदरू यहीं कहीं पे
आप ना सियासतदान को और वल्नरेबल बना देंगे। कल को जो भी आएगा ना, मतलब मार्शल लगा के, वो आके तो सबसे पहले कहेगा किसी ना किसी को, अपने कानूनदान को, इसके खिलाफ आर्टिकल 6 लगाओ। मैं जुमला बता देता हूँ। 18 अक्टूबर 1999 को हारून रशीद नामी सहाफ़ी ने रोज़नामा जंग में कॉलम लिखा, जिसका सबसे पहला जुमला ये था कि परवेज़ मुशर्रफ ने तो पहली बार आइन तोड़ा है, नवाज शरीफ ने कई बार आइन तोड़ा। यानी किराए के सहाफ़ियों से ये बातें लिखवाना, क्योंकि हम इस मुल्क में हमने वो वक्त भी देखा जब ये कहा गया भाई इमरान शफकत के अखबारात के तराशे एविडेंस हैं सहाफ़ियों के खिलाफ, जी, और तराशे किन सहाफ़ियों के जिन्होंने पहले से स्लिपें लिख के जो है अपनी दराज में रखी होती थी कि बावसूख ज़राए से मालूम हुआ है। हाँ जी, क्या मालूम हुआ वो बाद में लिख लेंगे। बहरहाल मैं ये आईनी तौर पे मैं इनकी बात को बिल्कुल दुरुस्त समझता हूँ, आइडियली जो भट्ट साहब ने फरमाई है, लेकिन हमें ग्राउंड रियलिटी, लेकिन हम सब जो हैं, अभी इमदाद साहब तो इरशाद फरमाएंगे, हम सब जो हैं वो बुनियादी तौर पर नजरिया ज़रूरत के कायल हैं। आप ये बताएं कि ਤੁਹਾਡਾ भी हासा निकल जाता है आर्टिकल 6 लाने लगे? नहीं, मेरा तो नहीं निकलता। मैं पता है की सोच रहा हूँ, चले आप लोगों की जो बात है, मैं हासे वाला लतीफा सुने है ना, या मैं याद है सुना लो। और सर जी वो एक चील सी ना, वो उड़दी फिरदी पई सी, तैनूं किसी ने कहा कि तेनू चील क्यों कहंदे ने, तू झपटनी भी उवें शिकार दिते ते तू डाई भी इंज करनी उकाब दी तरह है जी। तो उन्हें कहा कि मेरा हासा निकल जाता। उन्हें क्या की कहती मैं उंज ही कर रही जिवें तू कहण डया, ते जदों सामने आंदा ना टारगेट तो मेरा हासा निकल मैं की कर लगी ते साडा कि हासा ही निकलदा है साडा। लेकिन एक तो जाहिर है ये चीज़ हुण हले अभी प्रूव होनी है, जाहिर है अभी उन्होंने कमेटी बनाई है। अगर अदालत ने भी बड़ा कोई क्लियर नहीं कहा जिस तरह मुशर्रफ के मुकदमे में था जी, बिल्कुल वाज़ेह था कि आर्टिकल 6 लगाएं। इसमें अभी जाहिर है आर्गूमेंट होगा, बात समझ में आएगी कि आर्टिकल 6 लगता है तो बिल्कुल लगना चाहिए। पहली बात यह है। दूसरी चीज़ ये है कि इमरान खान साहब और काम ऐसे कर रहे हैं जिस पर आर्टिकल 6 लग सकता है। अच्छा जी, वो केड़ा सर रोज़ाना कहते हैं मुझे इलेक्शन दिलवाओ, किससे कहते हैं? फौज इंतखाबात कैसे दिलवा सकती है इमरान खान साहब को? माजी में तो ये होता रहा। आर्मी चीफ सर इमरान खान साहब जो कह रहे हैं हाँ आइन की खिलाफ सर, आइन तोड़। सर देखें इस हुकूमत को, उन्होंने दिलवाया था, उन्होंने भी पछताया। इस हुकूमत को फौज अगर भेजेगी तो उसका रास्ता क्या है? आइन तोड़ेगी ना। अच्छा, और कोई रास्ता नहीं है ना। नहीं, वो उनको भेजते हुए कोई आइन टूटा था, उन्होंने तो ख्याल है नहीं, वो तो आइनी तरीका था ना, आइनी रास्ता था ना, उसको इमरान खान साहब साबित करें। तो आज अच्छा किसी ने शेख चीज साहब की वो धमकी वरना आप वो तो मुझे लगा वो मुखबरी है यार, गल सुनो, इमरान खान ने करना जी यार रात ही उन्हें ना अपना शत्रुघ्न सिन्हा की कोई फिल्म देख ली होनी है, ज्वालामुखी फूटेगा, वो शत्रुघ्न सिन्हा की मूवी देख के आया है। सोच हो रहा था सुमरो कि मुल्क का साबिक वजीर आज़म ये कह रहा हो कि इस मुल्क का वरना श्रीलंका जैसा हाल हो जाएगा। इस मुल्क के अंदर रहते हुए यार हमें इतनी तो इस मुल्क श्रीलंका का नाम जो है ना ये एम ही लेंदे ने, असल दे चाहते ने कि लीबिया वर्गा होवे, ओ यार इराक वर्गा होवे। गल सुनो, श्रीलंका जैसा हाल इमरान खान साहब, शाम जैसा, एक मिनट, श्रीलंका जैसा। लोगों को श्रीलंका से जब से उसके हालात खराब हुए हैं इनको कितनी रगबत होगी। इससे पहले इन्हें 3.5 साल नॉर्थ कोरिया से भी यही मोहब्बत थी यार। श्रीलंका वाला हाल तो वो कर चुका था पाकिस्तान का एक बार 2014 में धरना देकर पार्लियामेंट में घुसकर, पार्लियामेंट में घुस जाओ, चोरों को निकालो, वजीर आजम हाउस में घुस जाओ, उसको पकड़ के और उसकी शलवारें और फिलहाल ये कर चुके हुए अपनी तरफ से। ऐसे इनको श्रीलंका से मोहब्बत हुई है। सर गुजारिश इतनी है कि दो चीज़ें, हमें इन मामलात को पॉलिटिकली देखना होगा। किसी भी इस तरह की जो चीज़ बनती है ना उसको हम कानूनी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते, मतलब ये मुमकिन नहीं होता। अगर हम अल्ताफ़ हुसैन साहब का उस टाइम जब बना था उसका कोई अगर हम सियासी तोड़ निकालते तो वो 30 साल कराची को ना जलाता रहता ना, 40 साल। हमें इस मामले का पॉलिटिकल हल देखना होगा। मैं कानून को, ठीक है कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन जब तक वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगा, साबित करे, उसके बाद पॉलिटिकल हल क्या है वैसे? सर पॉलिटिकल हल ये सियासी तौर पर तो तनहा करे, मुकाबला करे। मैं तो हैरान होता हूँ कि यार घंटा घंटा इमरान खान के ऊपर तकरीर क्यों होती है, ना करें। अगर इमरान खान साहब आपको लगता है कि एलियन है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, उनके मुखालफिन कहते हैं ना कि लाए गए, तो यार उनके ऊपर तकरीर मत करें। तो क्या मतलब वो सर उनको कोने में लग जाता है बंदा, अगर आप उसको इग्नोर करना शुरू कर दें। आपके ख्याल में ये सबको बैठ के
एक चार्टर पर साइन करना चाहिए कि इमरान खान हमारे लिए है ही नहीं। रात उन्होंने नहीं होता ना, रात उन्होंने पौने 2 घंटे मुसलसल तकरीर की है और मीडिया ने दिखाई है। आज वो फिर तकरीबन 1.5-2 घंटे तकरीर करके अच्छा नहीं, वैसे मजेदार है, वैसे वो तकरीर मजेदार है। मीडिया के पास ऑप्शन क्या है? वैसे देखें, क्या नवाज शरीफ की तकरीर मीडिया दिखा रहा है या दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता ना, क्योंकि कानूनी बंदिश है। वो आजकल बोल नहीं रहे ना, बोलेंगे तो दिखाएंगे। वो तो ठीक है, तो चल पड़े, जब बोलते थे तब दिखाते थे, तब तो बंदिश थी ना। अच्छा नहीं, अब भी बंदिश है सर, वो बंदिश कायम है। तो इमरान खान साहब को अगर मैं भट्ट साहब की राय के साथ मैं सहमत होता जा रहा हूँ, माफी चाहता हूँ मैं। भट्ट साहब ने आर्गुमेंट तगड़े दिए, मुझे थोड़ा सा हिला दिया भट्ट साहब ने। अब अगर आपने कोई हल ढूंढना है तो वो किसी कानून के दायरे में रह के ढूंढेंगे ना। सियासी हल क्या है? कानून के दायरे में रहते हुए हल ढूंढे, लेकिन कानून के लफ्ज़ों को इस तरह ना तोड़े मोड़े कि जो लोग पहले कानून को तोड़ते मोड़ते रहे हैं उनकी हौसला अफजाई हो। नहीं देखें, तमाम सर जी तमाम तर ताकतों के बावजूद, एक और नया बुलडॉग मत छोड़े सिविलियन, तमाम तर ताकतों के बावजूद, तमाम तर ख्वाहिशात के बावजूद परवेज़ मुशर्रफ साहब पाकिस्तान वापस नहीं आ पा रहे। और मैं आपसे इस पे 1 मिनट के लिए बात, तमाम लोगों की मैं अपनी ख्वाहिश अर्ज करना चाहता हूँ। जी देखिए, परवेज़ मुशर्रफ को सजाए मौत नहीं दे सके जी, लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं कि जब सिकंदर मिर्ज़ा का इंतकाल हुआ तो याह्या खान ने उनकी डेड बॉडी पाकिस्तान नहीं आने दी थी, लेकिन जब याह्या खान का इंतकाल हुआ तो उन्हें स्टेट फ्यूनरल दिया गया था। अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो मेरी ये दरख्वास्त है सियासी हुकूमत से, मेरा ये मुतालबा है, मेरी ख्वाहिश है, ऐसे कह लीजिए कि यार कम से कम उसकी डेड बॉडी को यहाँ ला के स्टेट फ्यूनरल ना दो, क्योंकि वो सर देंगे, वो देंगे वो तो ये बता, इसका मतलब ये है कि ये तो फिर सर जी ये बट वही तो मैं कह रहे हैं, फिर वो इदारा जाती एंडोर्समेंट होगी उसके एक्शन। सर जी वो इदारा जाती एंडोर्समेंट हो चुकी है। मेरी बात सुने, वो ते बिलाल मुशर्रफ साहब कह रहे हैं कि यार कि सानू किहड़े जाब छपाण लगे हो, साडा दिल नहीं करदा वापस साडा ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਉਣ ਦੀ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜੀ ਹੁਣ ਪਿਓ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਕੋਈ ਗਾੜ ਭਾਈਏ। ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੁਬਈ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੁਬਈ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ उन्हें ज़रूरत नहीं आने की। मैं जो कहना चाह रहा हूँ ना, देखें कौन सा जानवर बैठा था। हाँ, ये अभी सुमरू साहब ने जो बात की कि अगर अल्ताफ़ हुसैन का सियासी हल निकाला होता तो वो 30 साल तक इस तरह से वहाँ पे कराची में दंदनाते ना फिरते, तो मामलात का सियासी हल निकाले, उन्होंने ये बात की। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये जो आइन है इससे ज़्यादा सियासी कोई नहीं है, ठीक है। और ये जो आइन है ना, इसके अंदर सारे हल मौजूद हैं ही सियासी बंदोबस्त। ये आप इस एक मिनट ठहर जाए और यार रब दा ना सुन ला। आज मैंने एक बात सीखी है सर, भट्ट साहब अगर आर्गुमेंट के साथ बात करेंगे ना, दिल जीत लेंगे, अगर धौंस करते हैं ना सर, तो फिर लड़ाई हो जाती है। यार किसी वैसे माफ करना यार, दसो यार माशाल्लाह क्या है हक की गल की। अच्छा सर, बात सिर्फ इतनी है, जिसके है मैं बात सिर्फ इतनी है कि ये जो आइन है ये पूरा एक सियासी है, ये सियासी अमल है, और जितने भी पाकिस्तान की सियासत है वो इसके अंदर से निकलती है। ये सियासत का सरचश्मा है, इसी में इसको रहना चाहिए, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। ये जो हैं अल्ताफ़ भाई, जब इन्होंने लसानियत वहाँ पे फैलानी शुरू की और गन का इस्तेमाल शुरू किया, उस वक्त आइन के तहत उसको निपटा होता थे पैन गल वध दी ना, ठीक है। सो आप ओ भाई, मैं करने वाले थे वो सरप्रस्त थे। यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि अगर आइन पे अमल हुआ होता तो अल्ताफ़ भाई पैदा ना होता। सर मैं यही तो आपसे आइन पे सर सुन लें सर जी, आर्टिकल पॉलिटिक्स का सर आर्टिकल 62, 63 अगरचे मैं उसे इख्तलाफ करता हूँ, मैं नहीं समझता वो पाकिस्तान की सियासत में होना चाहिए, लेकिन जब तक आइन के अंदर मौजूद है, अगर उस पर अमल किया होता तो ये भाई साहब जो इमरान खान साहब सादको अमीन का सर्टिफिकेट लिए फिर रहे हैं, ये टैरियन खान की वजह से पाकिस्तान की सियासत में ना होते। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आइन के अंदर हल मौजूद हैं, अगर आइन से बाहर जाएंगे तो सर सबको मौका बाहर ਅਸੀਂ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਆਇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਵੇਟੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਹਨੇ ਵੀ ਲਵੇਟ ਦਿਓ ਆਇਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇ ਲਵੇਟਦਾ ਜੇ ਲਵੇਟ ਦਿਓ। ਰਾਇਤ ਕਾਦੀ ਹੈ, ਰਾਇਤ ਕਾਦੀ ਹੈ। इफ्तिखार तौरी साहब का केस मौजूद है और वो 62
एफ के तहत ही है। हाँ वो असल में हमारी जो दस्तूर पसंदी है ना, वो हमें वो क्या कहना चाहिए कि वो इन्ना स्वीट होने की इजाजत नहीं दे रही, इन्नी रायत देने की इजाजत नहीं दे रही अंदरों। बस अपने दोस्तों की, अपने सियासतदानों की कैपेसिटी भी चेक कर लें बस। नहीं वो देखे, वो तो हमारा मुतालबा तो है, हमारा मुतालबा तो उन्होंने बोला ही ना कि यार कोई ताकत फड़ो, कोई गैरत इंजेक्शन लो। जमहूरियत ग्लूटिन नहीं है, ये एम्पैथी का नाम है फॉर कंपैटिबिलिटी। नहीं सर देखिए बात ये है, आर्टिकल 6 ग्लूटिन नहीं है। अच्छा दूसरी बात जो मैं कहना सर चाहता हूं ये है, मेरी बात सुने सर, हुकूमत चली जाएगी तो चली जाए यार, फिर सर कितने से ब्रेक लानी है ना सर। ये आर्टिकल 6 जो रखा गया था आइन में, वो किसी वजह से तो रखा गया सीधा, मैं कोई गलत तो नहीं कह रहा यार। मतलब जो आइन साज हैं या जो आइन के मेमार हैं जिन्होंने ये सोचा था बैठ के और बड़ी जी पहले बनाया, फिर अमेंड किया, उन्होंने किया कि अच्छा, लेकिन देखें बात यह है कि आइन पर अमल करने से ही अमल होता है, तरमीमें करने से अमल नहीं होता। तो फिर जावलक ने कहा था 2 कापियों की किताब फाड़ के छोड़ दो। मुझे पता है ये आप पे बात ग्रां गुजर रही है। नहीं, मुझ पे ग्रां नहीं गुजर रही। मैं जो सोच रहा हूँ वो ये है कि क्या सियासी अमल के ज़रिए मैं सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, इस मुल्क के आवाम को आज़ादी दिला सकते हैं। मैंने कहा आज़ादी दिला सकते हैं, क्योंकि इस मुल्क के आवाम बहुत छोटे लेवल के सरकारी अहलकारों के इशारे अबरू के ग़ुलाम हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा जो मेरा भाई समझा है कि हम दस्तूर की खिलाफ वर्जी करें या हम दस्तूर को साइड पे रख दें, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या हम इस मुल्क को इस अजाब से, जिसमें ये घिरा हुआ 1958 से ऑफिशियली लेकिन 1951 से अनऑफिशियली घिरा हुआ है, कैन वी रिट्रीव इट, कैन वी काइंडली टेक इट टू द पाथ ऑफ इकानमी। जो असल मसला है वो मईशत का है, और ये झगड़ा भी जो है ना, ये मुआशी वसाइल पे इजारे का झगड़ा है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन मैं एक छोटी सी वजाहत, मेरा ख्याल है कि वजाहत साहब भी वही कहना चाह रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। जो अगर मैं, वजाहत साहब ने कहा अवाम छोटे अफसरों के गुलाम है। अवाम नहीं सर, अवाम ने साबित किया, पहले भी 88 में साबित किया, उससे पहले साबित किया, 2008 में साबित किया। जब छोटे अफसरों ने 2018 में अवाम ने, पंजाब के अवाम ने साबित किया कि नहीं यार, मेजॉरिटी तो नून लीग को थी ना पंजाब के अवाम ने जी। तो हाँ ये ज़रूर है कि फिर मैं नूरुल्लाह साहब वाली बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो कानून ठीक है ना। तो हमारी जो लीडरशिप है वो उस तरफ देख रही होती है, कौन सा लीडरशिप रहती है। मैं इमरान खान साहब की इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि ये कानून पर इसलिए अमल नहीं करते कि इन्होंने के कानून पर अमल होगा तो पहले से फंसाएंगे। माफ़ कीजिएगा, उससे भी बड़ी बात यह है कि आवर पॉलिटिकल लीडरशिप हैज़ बीन पेनिट्रेटेड। 10 में से 9 हमारे जो साफ़ी हैं वो कान लगा के सुन रहे होते हैं कि इशारा क्या है, और जो नहीं सुनता उसे जो है वो साइड लाइन कर दिया जाता है, उसे माइनस कर दिया जाता है, उसे मनफी बिल्कुल उसे अब्लिटरेट कर दिया जाता है। फिर वो वाला काम कर लो, फिर जो नवाज शरीफ कहता वो कर लो। लेकिन नवाज शरीफ साहब तो मेरा मतलब आप लापता हैं, वो खुद लापता हैं कि वो जो जिन्होंने फिर जहाँ से काम ख़राब करना शुरू किया था, या तो फिर वो कर लें वो क्या है कि जी जो मिसाके जमहूरियत में लिखा है ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन, या तो वो कर लें, आम माफ़ी का ऐलान कर दें, सिर्फ गुनाह कबूल करें जी। यस आए सच बोले और माफ़ी नामा लेके साथ चला जाए जी, और शुरू हो जाए जिसने जो लेकिन हमारे जो अनाएं हैं वो इतनी बड़ी हैं। क्या नवाज शरीफ साहब सबसे पहले आएंगे और आके कहेंगे कि मैं ज़ियाउल का नहीं ज़ियाउल का तो भाई हमारे रकबे इतने बड़े हैं, सीधी बात करो, अना का कोई क्वेश्चन नहीं है। हमारे मुआशी मफाद, ठीक बात है, ठीक बात। पिछले दौर के अंदर एक और भी बड़ा आपको पता नहीं चला कि अपना कराची से लेके और जिवानी तक जो बॉर्डर, जो साहली इलाका है, उसमें 3.5 किलोमीटर तक आप जो है वो एक महकमे की इजाज़त के बगैर कोई पत्ता इधर से उठा के उधर नहीं रख सकते। ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर है इस कौम के साथ, क्योंकि आप सीपैक बनाने लगे थे, सीपैक रोक के उन्होंने कहा कि ज़मीन साड़ी है, ये रकबे हमारे लिए हैं। नहीं फिर रकबे तो कसूर तो कोल भी नहीं कोई। चलो छो, मेरा ख्याल है कि हम थोड़ी सी वो दीद लिहाज करिए, उन्होंने किधर पहुँचना है
तो इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया, आप बड़े वो क्या कहते हैं कि महदूद से टाइम में मैं खिंच के टाइम कटे बिचो तो अगली नशस्त में बड़े इशूज़ हैं। इमरान खान साहब ने एक सहाफ़ियों के मुँह पे बैग कह रहे ने, मेरे दौर में कोई सहाफ़ी नहीं उठाया गया। हाँ जी, सेमिनार और सेमिनार भी किना PFUJ का, और मैं दाद देना PFUJ वालियां नूं कि वो किन्ना नूं बुला के ठीक कह रहे सी उन्होंने दौर कदों सी। हाँ, तो हेड ऑफ द स्टेट है जिनको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने, पाकिस्तान के वाहिद सिविलियन हेड ऑफ स्टेट है 75 ईयर्स की हिस्ट्री में, जिसको प्रेडेटर कहा। प्रेडेटर आज कह रहे थे कि किसी सहाफ़ी के साथ मेरे दौर में नहीं हुआ। ये भी बात करेंगे, फिर इलेक्शन की बात करेंगे। बड़ा शुगर लग गया हुआ है। इंशाल्लाह अगली नशिस्त में। फिल वक्त इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।